पुरुषों में ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि पीनस साइज़ को लेके बहुत तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन मतलब एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इनका सच में कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं? देखिए, पीनस साइज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बीच में। मैं बताऊं, मेरी ओपीडी में दिन भर में हर दूसरा पेशेंट इस समस्या के साथ आता है मेरे पास। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम लोग उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं, तो जो हमारे मेडिकल पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। और फिर भी वो मेरे हिसाब से पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट और कितना पैसा बर्बाद करके आता है। और फिर जब वो हमारे पास आके ये बताता है कि सर मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, इस नीम हकीम के चक्कर में लिया और इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, तो हम लोग को भी बड़ा अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में सेक्स एजुकेशन लैक कर रही है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझना चाहिए। मैं अपने हर एक पेशेंट को इस पे स्पेशल काउंसल करता हूँ ताकि मैं उनको एक राइट एजुकेट कर पाऊँ और उनको इस भ्रांति से बाहर निकाल पाऊँ। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जो फीमेल की वजाइना होती है, दैट इज़ उसकी जो एवरेज डेप्थ होती है वो 6 इंचेस होती है, जिसमें जो आउटर 2 इंचेस का जो पार्ट होता है प्लस आपका एक्सटर्नल जेनिटला जैसे क्लिटोरिस है, तो सिर्फ इसमें ही नर्व सेंसेशन होता है जो वुमेन को प्लेजर अचीव कराता है। और जो आपका इनर पोर्शन होता है अराउंड 4 इंचेस, दैट इज़ वर्चुअली इनसेंसिटिव। मतलब उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का मिनिमम पीनस साइज अगर 2 इंचेस का भी है तो वो बहुत काफ़ी है फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि देखिए, लोग साइज़ के ऊपर जाते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग पॉर्न देख के कहीं देख लिया, सुन लिया, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज़ ओपन, एवरीथिंग इज़ वेरी इजली अवेलेबल एंड एसेसिबल। तो इस वजह से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं, साइज़ ये होना चाहिए। अक्सर फीमेल्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है पॉर्न वगैरह देखने के बाद कि साइज़ ये नहीं, ये होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2 इंचेस का मिनिमम साइज़ किसी भी व्यक्ति का है तो मोर देन इनफ है सेटिस्फाई करने के लिए फीमेल को। और देखिए, साइज़ से ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका परफॉर्मेंस, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपके इरेक्शन में सस्टेनेबिलिटी कैसी है, आपकी जो टाइमिंग है, इजैकुलेशन जो टाइम है आपका, वो आपके पार्टनर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि बिगर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। इसमें मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट बताऊं कि लोग बिग पेन्स के पीछे भागते हैं। अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि जिन लोगों का पीनस साइज 6 इंचेस का होता है और उनका पार्टनर परेशान होता है उससे। यू नो टू सरप्राइज क्यों परेशान होता है? क्योंकि देखिए, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि फीमेल की जो वजाइना की एवरेज डेप्थ होती है दैट इज़ अराउंड 6 इंचेस, और जहाँ वजाइना एंड होती है वहीं से नेक ऑफ द यूट्रस शुरू होता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं। तो जब पीनस जाके सर्विक्स पे हिट करता है, अगर किसी व्यक्ति का 6 इंच का पीनस है या उससे ज़्यादा है, तो जब वो हिट करता है तो वुमेन को एक इमेंस पेन होता है। तो वही प्लेजर आपका कहीं ना कहीं पेन में बदल गया। तो लोगों को समझना चाहिए कि बिगर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर, है ना। आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को, अपने परफॉर्मेंस को अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मेंटेन कीजिए। कहीं अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें कोई शर्म या संकोच वाली बात नहीं है। आपको प्रॉपर मेडिकल हेल्प अपनी सीख करनी चाहिए और आप अपना मनचाहा टाइमिंग, मनचाहा सस्टेनेबिलिटी, मनचाहा इरेक्शन आप पा सकते हैं।